टीवी सीरियल्स की शूटिंग करना ना वैसे भी एक बहुत ही हेक्टिक काम है, लेकिन सेट पर जब एक छोटा सा बच्चा हो और उसके साथ सीन करना हो तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं सीरियल जाने अनजाने हम मिले की, जहां पर सेट पर रीत राघव जो हैं वो एक छोटे से बच्चे के साथ शूट कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे जब बच्चे के साथ एक्टर शूट करते हैं तो किस तरह का माहौल होता है। शूटिंग नहीं है आसान और भी ज्यादा मुश्किल तब है जब बच्चे के साथ सीन करना हो। कभी बच्चे को रुलाना है तो कभी उसे चुप कराना है। जरा सोच कर देखिए ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है। सीन में जब राघव ने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो देखिए अचानक से वो रोने लगा, जिसके बाद सबका फोकस इस सीन से हटकर बच्चे पर शिफ्ट हो गया। नींद आ रही होती है तभी सीन करना होता है उन लोगों को। तो लेकिन ये ज़रूर है कि ऑफ द कैमरा वो जैसे शालिनी बत्रा, शारदा सूर्यवंशी की इसका इतना दोस्त नहीं है वो, लेकिन शालिनी बत्रा का बड़ा दोस्त है। शालिनी बत्रा जब ऐसे करके बात करती है ना, चीकू चीकू तो मेरी टीम में है और सुन मैं तेरे किसी को फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी, मैं फ़ायदा उठाऊंगी। तो जब वो मैं शालिनी की आवाज़ में बात करती हूँ तो वो बहुत जवाब देते हैं, हाँ तो वो बहुत उसकी शालिनी की आवाज़ से बड़ी दोस्ती है। तो और मैं उसके साथ बहुत डांस करती रहती हूँ, उसको चुप कराती रहती हूँ या खेलती रहती हूँ। पहले उससे इसने भी मेरे सारे प्लान फेल कर दिए हैं। पर्दे के पीछे का नजारा तो आप सभी ने देख ही लिया, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीन में चल क्या रहा है। बुआ जी और बिंदिया ने मिलकर रीत को सबके सामने पागल घोषित करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है। सबसे पहले तो उन्होंने बच्चे को बाथरूम में अकेला छोड़ दिया और ऊपर से गर्म पानी का नल भी चला दिया। रीत ने जब रियांश को इस हालत में देखा तो जाहिर सी बात है कि उसका परेशान होना तो बनता है। सबसे पहले उसने रियांश को अपनी गोद में उठाया और उसके बाद इस इंसिडेंट के बारे में इस सभी घर वालों को बताया। लेकिन यहाँ पर सारी कहानी उल्टी तब हो गई जब घर वालों के सामने रीत झूठी साबित हो गई, क्योंकि जब बाथरूम में वापस आई रीत तो वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं था जिस हालात में उसने रियांश को वहाँ से उठाया था। तक जितने भी सीन हमने किए हैं उसमें हमने ऐसा दिखाया है कि रीत जो है वो साइको हो रही, पागल हो रही है एंड वो सारी प्लानिंग मेरी होती है। बिंदिया का और बुआ जी का प्लान हुआ है कि हम दोनों मिलके जो उनको चाहिए वो लेंगी, जो मुझे चाहिए वो मैं करूँगी। तो बेसिकली मुझे चाहिए राघव और उसका ये धन संपत्ति सब मुझे चाहिए। मैं चाहती हूँ कि राघव और रीत के बीच में रियांश की वजह से दूरी आ जाए, ताकि एक ऐसा पॉइंट आए कि बिंदिया के साथ वो हो जाए और फिर बाद में बिंदिया को तो मैं देख लूँगी, उसको भगा दूँगी रास्ते से। तो लेकिन बुआ जी तो अपने मतलब के लिए आपको पता ही है दुनिया भर को इस्तेमाल करती रहती है। तो यहाँ जब मैंने देखा कि राघव और रियांश के बीच में थोड़ी सी तकरार हो रही है, इसके पहले वो बाथरूम वाले सीन में भी हुआ, यहाँ पर थोड़ी और बढ़ गई और बार बार राघव एक ही बात रीत से कहता जा रहा है कि तुम बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ा रही हो, तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो अब तो रीत ने कह भी दिया कि वो बच्चे से दूर रहेगी। बिंदिया और बुआ जी ने मिलकर वैसे प्लानिंग तो बहुत अच्छी की है, क्योंकि धीरे धीरे राघव खुद रीत के खिलाफ हो रहा है। एक कमरे में भी जब रियांश को राघव ने अकेला पाया तो सबसे पहले उसे लगा कि इसमें बिंदिया की गलती है, लेकिन यहाँ भी सारा का सारा इल्जाम बिंदिया ने रीत पर लगा दिया। अब बेचारी रीत इन सब के बीच फंस तो गई है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत जल्द ही उसके सामने सारी सच्चाई आने वाली है। सीमा ने मुझे कॉल किया था ये बताने के लिए कि मेरा बेटा ज़िंदा है और वो कहाँ है ये वो जानती है। तो मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि वो औरत कौन है जिसने मुझे कॉल किया था, लेकिन अब जब हमने यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में चेक किया है तो मुझे पता चला है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सीमा ही है, जिसे मैं जानती हूँ, जो हमारे घर में बिंदिया के बच्चे को लेके आई है। तो अब मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उसे ढूंढूं, क्योंकि वो जानती है कि मेरा बेटा कहाँ है और उसने मुझे फ़ोन किया था डर के, मतलब वो कुछ तो है जो मुझे नहीं पता है और वो छुपा रही है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। और अब
मैंने विराज को कहा है कि अपने सारे सोर्स लगा दे और ढूंढे कि सीमा कहाँ है ताकि मैं अपने बेटे तक पहुँच सकूँ। रीत को अब ये पता चल चुका है कि उसका बच्चा जिंदा है। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए वो निकल भी पड़ी है और हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही अब वो रियांश तक पहुंच भी जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।